अभी डीजे बजेगा, खूब डांस होगा, खूब जगह जगह रैलियां निकलेंगी। तो हम उनसे पूछते भैया डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी या भक्त कब से बने? तो कितना बताएगा? 100 साल, 1.25 साल, बस, इससे ज़्यादा और नहीं बता सकता। वो पैदा ही जब हुए। तो उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी भक्त कोई नहीं था। तो उससे पहले चलते भैया तुम और किसके भक्त थे? तो कहते हैं हम रविदास जी के भक्त हैं, कबीर साहब के भक्त हैं, गाडगे साहब के भक्त हैं, गुरु घासीदास जी के भक्त हैं, गुरु नानक जी के भक्त हैं, पेरियार साहब के भक्त हैं। तो ये 400, 500, 600 साल, बस अभी तो सारे 400, 500, 600 साल पहले सिमट जाते हैं, तभी पैदा हुए सारे। तो भैया उससे पहले तुम किसके भक्त थे? ये तो थे नहीं। तो अपनी बुद्धि खोल के बताओ हमें। छोटा छोटा सी बात पूछ रहे हैं हम तो। अगर आज तुम अपने गुरु रविदास जी के लिए लड़ रहे हो, तो जब वो नहीं थे तब क्या, किसके लिए लड़ते थे? आज अगर तुम अपने कबीर साहब के लिए लड़ रहे हो, तो जब वो नहीं थे तब किसके लिए लड़ते, तब किसके भक्त थे? कौन कबीर पंथी, कौन रविदासी, कौन वाल्मीकि वाला, कौन वाल्मीकिन? वो जवाब नहीं देते, है ही नहीं जवाब। फिर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं कि अच्छा चलो ये बताओ कि भैया जो आज तुम ये कहते हो कि हम सिख हैं और मजहबी सिख हैं, ये सिखिज्म जो है वो कब से आया? गुरु नानक का बर्थडे बनाओ, गुरु गोविंद सिंह का बताओ कि सिखिज्म कब से स्टार्ट हुआ। तो क्या बताएंगे? 500 साल, 550 साल, बस इतना ही है। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, और 550, 6 साल पहले गुरु नानक भी नहीं थे। तो सिखिज्म भी नहीं था भारत में, धर्म ही नहीं था, पंथ ही नहीं था, मत ही नहीं था। तो कौन सा ऐसा सिख है, कौन सा ऐसा सरदार है, कौन सा ऐसा गुरु नानक को मानने वाला है जो ये दावा करेगा कि वो 10,000 साल से जानता है उनको, या 1000 साल से उनका भक्त है या अनुयायी है, या हमारी परंपरा तब से चली आ रही है? तो हम चुपके से ये भी पूछ लेते हैं उससे पहले क्या था। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर उनसे पूछते हैं भाई तुम अपने अपने मतों के लिए इतनी दादागिरी करते हो, तुमने अपने अपने मठ बना लिए अलग अलग और इनको टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ज़रा ये बताओ हमें कि जो मुसलमान भारत में हैं, वो मोहम्मद साहब का जन्मदिन कब का है? कब पैदा हुए मोहम्मद साहब? मुसलमान कब बने? इस्लाम कब आया? इस्लाम की पदार्पण कब हुआ? तो हम उनसे पूछते हैं बताओ। तो कहते जी 1400 साल पहले उनका जन्म हुआ है। तो 1400 साल पहले तो कोई मोहम्मद साहब नहीं थे, या पैदा होने से पहले भी थे? तो कहता नहीं जी। तो तुम अगर भारत में बने हो, मुसलमान आए हो कहीं से, कोई मुसलमानी कोई पथ लेके आया है और यहाँ कन्वर्ट हुए हो, तो बहुत ज़्यादा होगा तो कोई 1300 साल 1400 साल पुराना होगा। वैसे तो 700-800 साल का खेल है सारा। तो कह रहे हाँ जी। तो हम धीरे से ये पूछते हैं उससे पहले क्या थे? अच्छा क्या जवाब देगा? मुसलमान तो नहीं थे उससे पहले। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, तो पूछते हैं भैया कोई ईसाई विसाई है तो बताओ कब से ईसाई हो? तो कन्वर्टेड ईसाई तो यहाँ अंग्रेज आने के बाद हुए। जो आयरिश लोग आए तब, फ्रांसीसी लोग आए तब, पोलैंड से लोग आए तब, पोर्चुगीज़, पुर्तगाल, जो भी फ्रांसीसी आए तब, अभी की बात है। पर अगर कोई बहुत पुराना भी ईसाई हो जो भारत में घूमते घामते आया हो, क्योंकि खुद ईसा मोहम्मद भी जो यहाँ आए थे बुद्ध के बाद, उन्होंने सीखी यहाँ विपश्यना, उसका नेट पे जिक्र है ले के अंदर। तो कोई कहेगा भी तो क्या कहेगा? आज की तारीख क्या है? 31 मार्च 2024, यानी ईसा मसीह 2024 से पहले नहीं थे। ये कैलेंडर उन्हीं की डेट से चलता है। तो 31 मार्च 2024 से पहले कोई ईसा मसीह नहीं थे दुनिया में, तो कोई ईसाई भी नहीं था। तो भाई काहे कि तुम झगड़ा कर रहे हो, उससे पहले क्या थे बताओ? तो कोई बहुत बड़ा भारत का जो बुद्धिस्ट है वो ठोक के कहेगा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। आओ भाई तुम्हारा भी हालचाल पूछ लेते हैं। तो बताओ भैया कब से बुद्धिस्ट हो? इतना जोर से बोलते हो तो क्या बताएगा? खुद अपने भाषण में कहता है कि 2600 साल पहले बुद्ध थे। तो 2600 साल पहले से तो बुद्ध नहीं थे, और खुद ही बता रहे हो। और कोई जैन होगा तो बुद्ध के आसपास के रहे हैं, 19 साल बड़े थे बुद्ध से, तो उन्हीं के आसपास। तो कोई जैन होगा तो कहेगा 2600 साल पुराना जैन हूँ। तो भाई उन 2600 साल पहले क्या थे? तुम्हारी पीढ़ियाँ तो चली आ रही हैं तब से लेके अब तक। तुम्हारे जो मत और मतांतर हैं, और जो तुम्हारे धर्म और रिलीजन हैं जिनको तुम मजहब बोलते हो, वो तो अभी के हैं। वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मान लेते हो, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं मानते हो। हमारे बाबा साहब भी तो लिख के गए कि जो मत मतांतर अच्छा लगे मान लो, जो ना लगे मत मानो।
तो समणों का जो समागम हमने किया संतों का, वहाँ हमने यही बात बताई सबको कि भाई सारे संत समणों के तो सब समणों के ही हैं। तो पूछ लिया भाई समणों के क्यों हैं? तो हम पूछ लेते हैं कि भैया जब बुद्ध नहीं थे, जब जैन नहीं थे, उससे पहले क्या थे? बताओ उससे पहले क्या थे? भारत का कोई भी इतिहासकार बता दे कि हमारी पहचान क्या थी। कोई भी इतिहासकार बता दे, हम मानने को तैयार हैं। तो सारे इतिहासकार सबसे पूछा बताओ क्या क्या नहीं है, बताया ऐसा नहीं है। बाबा साहब की किताब में लिखा हुआ है भारत में 2 तरह की सभ्यता है, एक ब्राह्मण सभ्यता और एक श्रमण सभ्यता। भारत में 2 तरह की संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। किताब में लिखा हुआ बाबा साहब की में, और सारे इतिहासकार यही बताते हैं। भारत में 2 तरह के लोग हैं, श्रमण और ब्राह्मण। भाई जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं, ब्राह्मण सभ्यता के लोग हैं, आप उनको ठोक के क्या कहते हो? ब्राह्मण। और जो श्रमण सभ्यता के लोग हैं, श्रमण संस्कृति के लोग हैं, आप ठोक के क्या कहते हो उनको? श्रमण। क्या कहते हो? श्रमण। और इसी श्रमण को पाली में पुरानी भाषा में समण कहते हैं और ब्राह्मण को वमण कहते हैं। हम पुरानी भाषा का जो सिस्टम है, समणकर वमण का, पुरानी भाषा का जो नाम है, उस पर बात करते हैं। ये जो समण शब्द है, ये बाबा साहब की जो 16वां वॉल्यूम में डिक्शनरी है उसमें साफ लिखा हुआ है। इसी को श्रमण बोलते हैं संस्कृत भाषा में। पर हम इसको समण क्यों बोलते हैं, श्रमण क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम इसको श्रमण संघ भी बोल सकते हैं, पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि श्रमण शब्द पाली में कहीं है ही नहीं, हमारी भाषा में नहीं है। जो श्रेय शब्द है आधे शय से और आधे रय से मिलकर बना है, वो हमारा शब्द ही नहीं है, हमारा शब्द ही नहीं है। उसका अर्थ भी नहीं है, हमारी पुरानी डिक्शनरियों में उसका अर्थ भी नहीं है। जो श्रम शब्द है नया बनाया हुआ है श्रेय से। तो श्रम का मतलब कहते हैं मेहनत। भाई मेहनत ही बोलो ना, पर मेहनत नहीं बोलते। श्रम का मतलब बोलते हैं कम कार्य, तो कार्य बोलो, पर वो श्रम बोलते हैं। फिर कहते हैं कि हम श्रमण परंपरा के लोग हैं, फिर हमको वमण कहते हैं कि आपको श्रम करना है बस। फिर वो कहते हैं कि आप पूरे जीवन भर श्रमिक रहो। फिर वो कहते हैं कि आपका नसीब, आपका भाग्य श्रम करने का ही है बस। आप यानी कि लेबर रहोगे। आप लेबर से आगे नहीं जाना है आपने, आप सिर्फ लेबर करो। ये हमारा शब्द नहीं है, हमारी किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर कोई हमको हमारी सभ्यता के समण शब्द को बदल के श्रमण करता है और उसको डेफिनेशन में डिफाइन करके उसको ये परिभाषा में कहता है कि ये सिर्फ श्रम करने वाले लोग हैं, श्रम करेंगे, तो बच्चे को जब कहोगे कि हम श्रमण सभ्यता के लोग हैं, श्रम करेंगे, तो वो कभी IAS IPS बनने का सोचेगा? वो कभी सम्राट अशोक जैसा राजा बनने का सोचेगा? वो कभी बुद्ध जैसा विश्वगुरु बनने का सोचेगा? वो कभी डॉक्टर अम्बेडकर जैसा संविधान निर्माता बनने का सोचेगा? उसके तो मन में ही आ जाएगा कि तेरे को जीवन भर झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, चमड़ाई काटना है, दरी बिछानी है, हलवाई का काम ही करना है, किसान का ही काम करना है, मजदूरी का ही काम करना है, पुताई का ही काम करना है, बढ़ाई का ही करना है, लोहाई का ही करना है, लोगों के माल ही ढोने हैं, लोगों की गाड़ियाँ चलानी है, गंदगी उठानी है, यही रहेगा उसके दिमाग में। तो इसलिए इस शब्द में हमारी पूरी की पूरी गुलामी छुपी हुई है। श्रमदान, श्रमजीवी और भी जने क्या क्या शब्द जोड़ दिए, पर ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है, बाबा साहब के 16वीं डिक्शनरी में भी नहीं है। हम समण लोग रहे हैं। बुद्ध को महाश्रमण कहा जाता है, दरअसल महासमण है। अब जैसे ही हम समण कहते हैं, अर्थ बदल जाता है। समण, महासमण, बुद्ध क्या उपाधि है? विश्वगुरु, जगत गुरु। अकेले विश्वगुरु, अकेले जगत गुरु। किसी को अच्छा लगे तो, किसी को ना लगे तो। हम तारीफ नहीं करते क्योंकि हम व्यक्तिवादी नहीं है, पर जो है वो है। दुनिया में 4 अरब से ज़्यादा लोग बुद्ध की फिलॉसफी को मानते चलते हैं। जो है वो है, उसको बदल नहीं सकते, पर हम व्यक्तिवाद में नहीं जाते। डॉक्टर अंबेडकर समण हैं, तो सूर्य उदय हैं, 6ठे नंबर के विद्वान हैं, तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, समण हैं। तो कबीर साहब समण हैं, तो रविदास जी समण हैं,
तो जितने वाल्मीकि लोग हैं वो समण हैं, जितने घासीदास जी के लोग हैं वो समण हैं, जितने गुरु नारायण के लोग हैं वो समण हैं, जितने काशीराम जी के लोग हैं वो समण हैं, जितने संतों के, हमारे समण संतों के लोग हैं वो सारे समण हैं। तो सम्राट अशोक समण है। कितना बड़ा राजा है, पूरी दुनिया में समण सम्राट अशोक जैसा कोई राजा नहीं। छोटा सा राज्य था, छोटा सा भारत था ये, उसने कितना बड़ा बनाया, महाभारत कर दिया। इसमें अफगानिस्तान भी जीता, नेपाल भी जीता, बांग्लादेश भी जीता, बर्मा भी जीता, चीन का हिस्सा भी जीता, और उधर ये जो ईरान है उसका हिस्सा भी जीता। ये सारे हिस्से उसने जीते। पर बाद के जो लोग शासक आए जो समण नहीं थे, इसको वो छोटा कर दिया। आज वो भले ही कहते रहे कि ये अखंड भारत है, बड़ा भारत है, विशाल है, पर छोटा उन्होंने नहीं किया। जब तक हमारा सम्राट समण सम्राट रहा, उसके वंशज रहे, हमारा राज्य छिना नहीं, बढ़ा। पूरी दुनिया में अकेला समण सम्राट है जिसके नाम से लोग कांपते थे, और उसने कभी तलवार नहीं रखी। हमारा जीवक समण था, डॉक्टर, जिसने पूरा पूरा आयुर्वेद लिखा। वो ऐसा डॉक्टर था, उसका वर्णन है कि एक बार एक व्यक्ति के सर में कुछ होता था, और उसने अपनी यूनिवर्सिटी थी, 12 यूनिवर्सिटी हमारी थी, उसने अपनी यूनिवर्सिटी से जो यहाँ अफगानिस्तान के कंधार में थी, वहाँ से सीख के आया, डॉक्टरी की उसने। तो उसने उसकी खोपड़ी फाड़ी। उस जमाने में जब आप खोपड़ी का ऑपरेशन सोच नहीं सकते, और उसका कीड़ा निकाला और फिर उसको खाट से बांध दिया कस के, ताकि सर ना हिले और घाव भरे। 8 दिन तक खाट से बांध के रखा उसको टाइट करके कि हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, उसे बचाया। बुद्ध का भी इलाज करता था वो जीवक जिसके नाम से दवाइयाँ चलती हैं, जिसके नाम से आज आयुर्वेद चलता है, जीवक, वो समण था। वो पूरी यूनिवर्सिटी समणों की थी। समण पढ़ाते थे, समण पढ़ते थे। हमारी 12 यूनिवर्सिटियाँ जो रहीं, समणों की यूनिवर्सिटी, समणों की। और जब वो यूनिवर्सिटी हमारी थी तब उसके लोग पढ़ने आया करते थे समणों से। पढ़ाने वाले हम, पढ़ने वाले हम। कोई कह सकता है, कोई माता बहन कह सकती है, नहीं हम तो अनपढ़ रहे हैं, हमने तो अभी बाबा साहब के समय से पढ़ना सीखा है। गलत है, गलत है। सम्राट अशोक ने सबसे पहले जो लिपि बनाई, जो हमारे समणों ने लिपि बनाई, जिसको देवनाग लिपि बोलते हैं, उस लिपि को पत्थर पे लिखा। पत्थर पे पहली लिखावट उसी के टाइम की है, वो हमारे समणों ने लिखा। और पढ़ने वाले लोग कौन थे? हम लोग थे, समण। तो पढ़ाने वाले हम, लिखने वाले हम, पढ़ने वाले हम। तो पहले पढ़ाने वाले प्रोफेसर हमारे लोग थे। तो बच्चा बच्चा हमारा पढ़ता था, क्योंकि सम्राट अशोक की जो राजाज्ञा थी, जो सरकार को चलाने के नियम थे, वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। कागज नहीं आया था तब तक, कागज नहीं आया था, और कपड़े पे लिखने से बारिश में खत्म हो जाता था, इसलिए पत्थरों पे परमानेंट लिखे हुए। आपको पत्थरों पे लिखा हुआ जितना मिलेगा वो समणों का मिलेगा, वमण का मिलेगा ही नहीं कहीं। वमण का कुछ नहीं है। अनपढ़ लोग थे, बाहर से आए लोग थे, उनके नाम से ही पता चलता है कि वो बाहर से आए हुए लोग थे। हम बोलते हैं वम, क्या बोलते हैं? एक होता है दाया और एक होता है वाया। वाम पक्ष देखा है ना आपने? ये तो हो गया हमारा सीधा पक्ष, दाया पक्ष, और इसको बोलते हैं वाम पक्ष। वाम का मतलब है इस वाले का विपरीत। वमती माने होता है उलट आना, उल्टी आना, और वमथु माने जो उल्टा जो मटेरियल होता है वो बोलते हैं। वम जो शब्द है वो विपरीत में आता है, इसलिए हमने इनको नाम दिया वम का। क्यों? क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं, यहाँ जानवर देखकर, खाना देखकर, पेड़ पौधे देखकर, सारी चीज़ें देख के, प्रकृति का मौसम देख के गर्म, और यहाँ के लोग इतने अच्छे, तो उन लोगों के पास में कोई काम नहीं था, वो कोई काम नहीं जानते थे। आज भी वम कोई काम नहीं करता है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते। तो उन लोगों को हमने ये कहा कि ये वम लोग हैं। वम मतलब हमारे विपरीत लोग हैं। इनका रंग हमारे काले रंग के, डार्क रंग के विपरीत है। इनका कद काठी हमारी कद काठी के विपरीत है। इनका नाक, चेहरा, मोहरा हमारे चेहरे मोहरे के विपरीत है। इनका बोलचाल, भाषा हमारे से विपरीत है। इनका उठना बैठना, खाना हमारे से विपरीत है। इनका रहना सहना हमारे से विपरीत है, और आज भी विपरीत है। आज भी वम है। आज भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को पहचान सकते हो जो आपकी तरह खाता पीता उठता बैठता ना हो, जिसका चेहरा मोहरा आपसे ना मिलता हो। अभी थोड़ी मिक्स ब्रीड हो गई है, पर आप पहचान जाओगे। जैसे अभी हम तमिलनाडु में गए थे,
तो तमिलनाडु में हमारी मैडम ने कहा कि मुझे यहाँ के टेम्पल देखने हैं, वो बुद्धिस्ट टेम्पल बताए जाते हैं सारे सारे। तो चलो भाई, एक टेम्पल में गए, ऐसे करके बना हुआ था, बुद्धिस्ट टेम्पल ही है। तो वहाँ पर एक वमन आ रहा था। तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा गोरा है, और बाकी तमिलनाडु के लोग तो सारे काले हैं, बल्कि उन तमिलनाडु के लोगों में मैं गोरा लग रहा था और वो तो बिल्कुल वाइट था। तो कहने लगी ये तो बिल्कुल गोरा है, तमिलनाडु में रह के कैसे गोरा हो गया? तो कभी तमिलनाडु में रह के गोरा नहीं हो सकता अगर यहीं का होगा तो, पर बाहर का होगा, बाहर से वाइट आया होगा तो उसको काले होने में समय लगेगा, सैकड़ों साल लगेंगी। ये हो नहीं पा रहा है, इसके जीन में वाइट रंग है, पर तमिलनाडु का ओरिजिनल नहीं है ये वम है। तो हमने जितने भी माइग्रेशन हुए, चाहे वो समुद्र के रास्ते अरब से आए हों, चाहे यूरेशिया से पहाड़ के रास्ते आए हों, या मंगोल से आए हों, मंगोलियन या सीरिया से, जहाँ से भी लोग आए, 13 प्रकार के लोग इंडिया में आए, हमने सबको वम कहा, सबको। पूरे भारत में इन सारे व्यक्तियों को वम कहा, और वो सारे लोग वम के नाम से इकट्ठा हो गए। और फिर उन्होंने बाद में नए लगा लिया पीछे, क्योंकि किसी भी शब्द के पीछे अगर नए या लय लगा लो तो वो नाउन बन जाता है, तो वो वमन हो गए। और हम सम, यानी कि एक साथ रहने वाले लोग, समता में, संग में रहने वाले लोग, हम समण लोग हैं। इसलिए ये हमारे लोगों का संघ है, वमनों का संघ नहीं है। अपने संघ में, इसीलिए समणों के संघ में सबको आना है। कोई आए तो भी संघ में है, कोई नहीं आए तो भी संघ में है। इसलिए इसको समण संघ बोलते हैं। संघ में और संगठन में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर। पुराने समय के संघ के नियम जितने भी हैं वो सारे 10 नियम हैं ये जो चलते हैं, और धीरे धीरे हमको अपना पुराना संघ समझ में आता जा रहा है। संघ बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, ये भी बहुत विशाल है, 120 करोड़ लोगों का है। इसमें मतांतर और व्यक्ति या किसी के कोई भेद है उनको नहीं देखा जाता। इस संघ में आप ऑलरेडी हैं सारे के सारे, क्योंकि आप समण हैं, आपका जन्मजात अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है, किसी का कोई मत किसी के विरुद्ध हो सकता है, कोई 2 समण पॉलिटिकली विपरीत हो सकते हैं, कोई 2 समण व्यापारिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कोई 2 समण नौकरी में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कोई 2 समण खेल में किसी के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कोई 2 समण मोहल्ले में अधिकार के रूप में दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, पर हैं वो सारे समणी, है वो एक घर ही, एक घर के अलावा वो कुछ नहीं है। क्योंकि मतांतर बाद में आए हैं, भेद बाद में हुआ है। सम्राट अशोक के समय तक, उसके बाद तक भी 1012 साल तक भी ये संघ इंटैक्ट रहा, तो हमें कोई एट्रोसिटी नहीं हुई। पुराने इतिहास में एक भी घटना नहीं है जब हमारे व्यक्ति ने कहीं याचना की हो, कोई भीख मांगी हो, कोई भिखारी हो। एक सिंगल आदमी हमारा भिखारी नहीं, और आज भी उसका स्वाभिमान बड़ा खराब, भूखा रह जाता है पर भीख नहीं मांगता। और एक भी वमन ऐसा नहीं जो भिखारी ना हो, क्योंकि उनको कोई काम नहीं आता, वो कोई काम जानते नहीं। इसलिए वो सभी के सभी आज भी कहते हैं, बड़े खुश होकर कहते हैं, लाओ क्या दोगे, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो वमन हैं, लाओ हम तो मांग रहे हैं आपसे, याचना कर रहे हैं। और मांग कर लेते हैं, कभी आपकी गाय ले जाएंगे, कभी आपका पैसा ले जाएंगे, कभी आपका अन्न ले जाएंगे, कभी आपका अनाज ले जाएंगे, कभी आपकी शादी करने के बहाने आएंगे तो 5000 मांगेंगे, कभी आपके बच्चे का मुंडन, तो वो मांगते रहते हैं, पर हमारा आदमी नहीं मांगता। इसलिए ये संघ जो है वो पुराना संघ है और कमाल का संघ है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये सभा लगाई है, बहुत अच्छी सभा लगाई है, दिनेश कुमारी बहन जी ने बहुत मेहनत की, हमारे जो DN सागर हैं बहुत मेहनत की, और भी जो लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आप इस संघ को समझें, इसको जानें, इसके बारे में जो भी सवाल आपको लगे वो यहाँ पूछ सकते हैं। सवाल लंबी चलेगी, सवाल जवाब की। जिन लोगों को जिज्ञासा है संघ में देखने की, संघ को जानने की, संघ को मानने की, वो अच्छी तरह से जानें, समझें, देखें। और हर व्यक्ति यहाँ पर मैं समण हूँ। कोई आपसे आपकी पहचान पूछे तो आपको अपनी पहचान समण बतानी है। जाति हमारी पहचान नहीं है, वर्ग हमारी पहचान नहीं है, हमारा धंधा, हमारा काम हमारी पहचान नहीं है, हमारा रूप रंग हमारी पहचान नहीं है, हमारी नागरिकता, हमारी सभ्यता, हमारा वर्ग, हमारा भेद, जो भी कुछ है वो राष्ट्रीय पहचान हमारी समण में आती है। मैं समण हूँ। और सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपकी जात बताओ, तो आप उससे पूछो कि तू क्या है, पहले ये बता। तो वो कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वमन हूँ।
तो उससे पूछो तेरी जात क्या है, तो कहता है ब्राह्मण की जात नहीं होती है। तो समण की कहाँ होती है फिर? कौन कहता है समण की होती है? हमें दिखा दो कहाँ होती है, कैसे होती है। किसी अगर वैश्य से, किसी व्यापारी से पूछोगे कि तू कौन है, तो कहेगा मैं वैश्य हूँ। तो उससे पूछो तेरी जात क्या है ही नहीं उसकी जात कोई, तो हमारी कहाँ से आई। किसी अगर छत्ते से पूछोगे कि कौन है, तो कहेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो जात बता, तो जात नहीं बता सकता। तो जिसकी जात नहीं है वो वमन है, तो समणों की भी नहीं होती, समण की कोई जात नहीं होती। तो आप कहो कि हम समण हैं और समण की कोई जात नहीं होती, तो सवाल उठता है तो क्या आरक्षण छोड़ दें? क्या ये जो एमपी एमएलए का टिकट भरा जाता है रिजर्वेशन, इसको छोड़ दें? क्या जो हमें बच्चों के स्कूल में एडमिशन मिलता है आरक्षण के आधार पर, उसको छोड़ दें? बिल्कुल मत छोड़िए। और मैं तो कहता हूं कि जिस नाम से मिलता हो उस नाम को लिखवा लीजिए, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसकी कंडीशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आरक्षण नहीं मांगा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि हमको कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, ये कास्ट का सर्टिफिकेट बाद में बनना शुरू हुआ। बाबा साहब ने ये कहा था कि हमें हमारा राइट चाहिए और हम अपना राइट खुद ले लेंगे, इसलिए हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, हम अपने लोगों को खुद अलग से चुनेंगे, हमको नहीं चाहिए ये रिजर्वेशन। ये उनके जहन में ये बात भी नहीं थी, कहीं जिक्र भी नहीं था। अगर हमारा सेपरेट इलेक्टोरल होता तो अपने प्रतिनिधि हम चुनते और वहाँ से लोकसभा से अपना हिस्सा हम ले आते, अपना बजट भी ले आते, अपना चुनाव भी अलग होता और हमारी चलती और हम अपने लोगों को उठा लेते। पर गांधी ने विश्वासघात किया। गांधी पार्टी नहीं था, पार्टी थे डॉक्टर अंबेडकर और अंग्रेज थे, सरकार थी, पर गांधी ने इंटरवीन किया, इलीगल रूप से दबाव बनाया। बाबा साहब के पास उस समय संघ नहीं था, बाबा साहब घुटनों पे आ गए, बहुत रोए और फिर वहाँ समझौता हुआ। समझौते में ये बात तय हुई कि आपको सेपरेट इलेक्टोरल नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको कुछ नौकरियाँ मिल जाएंगी, कुछ एडमिशन मिल जाएंगे और ये एडमिशन इस आधार पे मिलेंगे कि आपको कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तब मजबूरी में हमने कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया, पहली बार कास्ट का सर्टिफिकेट बना। पूरे भारत में कहीं कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता था, इसलिए कास्ट का सर्टिफिकेट आप रखिए, उसका लाभ जब तक मिलता है लीजिए, ज़्यादा लीजिए। पर अगर पूछे आपसे कोई तो बताइए कि मेरा जो धर्म है समण है, मैं समण हूँ, मेरी सभ्यता समण है, मेरी संस्कृति समण है, मैं समण हूँ, मैं जन्मजात समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, हम समण हैं, बस यही हमें बोलना है।